जय नमोस्तु तत्त्वं शनन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दे सहा परमिताते पदविन्दे पौ नमियो सिद्धि स्वभाव गुरुवे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म युक्त जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनः ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकारि वेदान्ति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारथं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहर्ष में शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जय हो गुरुदेव आपकी जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश याद रखना भगवान जी, बिल्कुल शुद्ध। ये कैसा शुद्ध? जहाँ सर्वज्ञ परमात्मा, जहाँ जिनेंद्र देव एक अपने स्वसमय स्वभाव के अलावा कुछ कह ही नहीं रहे, इतना शुद्ध उपदेश। जहाँ एक अभेद सत्ता, जहाँ एक अभेद तिंकोत्कीर्ण अपना स्वभाव, जहाँ ऐसे अपने अभेद स्वभाव के अलावा जिनेंद्र परमात्मा कुछ कह ही नहीं रहे। कुछ कह ही नहीं रहे मतलब, कुछ कह ही नहीं रहे का मतलब क्या है भैया? अर्थात वह और कोई उपदेश ही नहीं दे रहा है आपको, अपने स्वसमय परमात्मा स्वभाव के अलावा और कोई उपदेश ही नहीं दे रहा है। सिर्फ इतना ही कह रहा है कि कितना कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह जीव अनंत चतुष्टय से संयुक्त, यह आत्मा अनंत गुणों का पुंज स्वयं शुद्ध परमात्मा है, आदि अनादि से शुद्ध परमात्मा है, स्वयं स्वसमय अतीन्द्रिय आत्मा है। ऐसा ये चैतन्यमय पदार्थ, ये अनंत गुणों का स्वामी, यह आत्मा अनंत गुणों से सुशोभित परमात्म सत्ता है, स्वयं स्वसमय शुद्धात्मा है। और ऐसा शुद्धात्म स्वभाव, ऐसा अनंत गुणमय स्वभाव, ये स्वभाव ही अपना स्वभाव है। और इस अनंत चतुष्टयमय स्वभाव, इस चैतन्यमय स्वभाव, इस अनंत सुख स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है वो सब पराया, वो सब पर पदार्थ है, वो सब पर्याय का परिणमन है। वह सब संसार चतुर्गति की यात्रा रूप पर्याय का परिणमन है। जो कितनी स्पष्ट है ये, कितनी स्पष्ट है ये गर्जना, कितना स्पष्ट है ये सत्य, कितना स्पष्ट है, कितना बिल्कुल, कितना एकदम जिनेंद्र परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने एकदम कितना बिल्कुल स्पष्ट, एकदम उजागर करके दिया है, एकदम साफ, बिल्कुल प्रत्यक्ष करके दिया आपको, स्वानुभव से प्रमाण करके दिया है। भाई क्या स्वानुभव से प्रमाण करके दिया है कि यह जो स्वभाव है, यह जो आत्म स्वरूप है, यह अनुभव से ही, उनके अनुभव से सिद्ध करके दिया कि ये जो आत्म स्वरूप है ये स्वयं परिपूर्ण सत्ता है, ये स्वयं परिपूर्ण सत्ता है, स्वयं परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला है, स्वसमय रूप है। और भैया जब देखो, अब जब उन्होंने ये उपदेश दे दिया ना कि आद्यम अनादि शुद्धम स्वसमय रूप है, तो फिर स्पष्ट है, उनकी वाणी में स्पष्ट है
उनकी वाणी में स्पष्ट है। फिर तो ये अस्थि से खत्म हो गया ना, अस्तित्व शुद्ध चैतन्यमय जो सत्ता है, इस अस्तित्व का उद्घोष हो गया ना कि हाँ, ये परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सत्ता जयवंत है, यही सत्य है, यही जीवंत शुद्ध द्रव्यमय सत्ता है, यही शक्ति स्वरूप परमात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, यही परिपूर्ण चैतन्यमय आत्मा। ऐसे परम सत्य का उद्घोष हो गया ना, ऐसी परिपूर्ण सत्ता का उद्घोष हो गया ना, तो अपने आप ही ये दूसरी नास्ति अपने आप ही आ रही है। क्या क्या आ रहा भैया? ये पर्याय, ये पर समय का जो परिणामन हो रहा है, भूत वर्तमान भविष्य रूप जितना भी संयोग रूप कर्मोदय से जो परिणामन हो रहा है, ये परिणामन अपना परिणामन है ही नहीं भाई। कौन सा परिणामन की बात कर रहे हैं आप? मन वचन काय के योग से, तीनों योगों से, मन वचन काय के जो 3 योग है ना, मन वचन काय, इन तीनों योगों के जो परिणामन हो रहे हैं, मन का अलग, वचन का अलग, काया का अलग, ये जो तीनों योगों का जो परिणामन हो रहा है, ये परिणामन मेरा आत्मा का परिणामन नहीं है। क्यों नहीं है मेरा आत्मा का ये परिणामन? ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात अच्छे से ग्रहण कर भाई। मेरी आत्मा का परिणामन क्यों नहीं है? क्या ऐसा आपको कहने से आपका ऐसा कहने से हो जाएगा क्या? क्योंकि अभी परिणामन तो चल रहा है। सिद्ध करो इस बात को, अपने अनुभव से सिद्ध करो, बुद्धि से सिद्ध मत करो। आप अपनी आत्मा में सत्य को अनुभव से सिद्ध करो। क्या अनुभव से सिद्ध करें? कि भैया आप कह रहे हो कि ये जो पर्याय परिणामन जो चल रहा है वो मेरा परिणामन नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो भैया क्या आपके ऐसे कहने से कि मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा परिणामन नहीं है, आपका इस ये कहने से क्या ये बात सिद्ध हो रही है क्या? आप ऐसा कह रहे हो कि मैं स्वसमय में शुद्धात्मा हूँ और ये पर्याय परिणामन ये मेरा नहीं है, तो आपके ऐसे कहने से ये बात सिद्ध थोड़ी ना हो रही है आपके कहने मात्र से। क्यों सिद्ध नहीं हो रहे भैया? क्योंकि अभी भी आत्मा के संयोग में ये विभाव रूप परिणामन चल ही तो रहा है। जो आप कह रहे हो, यदि वो बात सिद्ध हो जाती, अर्थात क्या सिद्ध हो जाती कि आत्मा के संयोग में जो विभाव रूप परिणामन चल रहा है, वो विभाव रूप परिणामन रुक जाता, वो विभाव रूप परिणामन थम जाता, वो विभाव रूप परिणामन की धारा मिट जाती, तो हम मान लेते। मैं क्या मान लेते? यदि वो विभाव रूप परिणामन की धारा चलना बंद हो जाती तो हम बिल्कुल मान लेते अब भी आली क्या कि ये आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा बुद्ध है, ये आत्मा स्वसमय में है, और इस स्वसमय आत्मा में, इस स्वसमयमय आत्मा में, इस स्वसमय स्वरूप आत्मा में कोई विभाव रूप परिणामन नहीं होता। हम मान लेते कि स्वसमय शुद्ध आत्मा में कोई विभाव रूप परिणामन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी विभाव रूप परिणामन चल ही नहीं रहा, इसलिए मान लेते हम। लेकिन भैया अभी तो हमें विभाव रूप परिणामन चलता हुआ दिख रहा है, अभी तो हमें विभाव रूप परिणामन चलता हुआ दिख रहा है। अभी हमें वर्तमान अवस्था में विभाव रूप परिणामन चलता हुआ दिख रहा है। ये जो पर समय रूप भूत वर्तमान भविष्य की जो परिणामन है ना, तीनों काल के, ये तो अभी हमें होते हुए दिख रहे हैं। पर्याय की दृष्टि है ना, पर्याय परिणामन पे दृष्टि है ना, तो पर्याय परिणामन पे दृष्टि होने के कारण भैया ये परिणामन तो अभी हमें होते हुए दिख रहा है, चलते हुए दिख रहा है, चाहे एक समय की अवस्था में क्यों न चल रहे हो, लेकिन ये परिणामन तो अभी हमें अपने संयोग में अपने सामने से कर्मधारा के रूप में चलते हुए दिख रहे हैं। पर आप इन्हें पर समय कह रहे हो कि अपना समय नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, लेकिन भैया अभी तो हमें दिख रहा है ना, दृष्टि में तो आ रहे हैं। हम कैसे मान लें कि हमारा स्वभाव नहीं? और आत्मा में तो स्वभाव रूप और विभाव रूप दोनों परिणामित होने की शक्ति है। आत्मा के गुणों में, कुछ गुणों में स्वभाव रूप और विभाव रूप दोनों रूप परिणामित होने की शक्ति है। तो अभी आत्मा का दर्शन ज्ञान और चारित्र जो है, आत्मा की जो शक्ति है वो विभाव रूप परिणामित हो रही है, और आप कह रहे हो कि पर समय में आत्मा परिणामित हो ही नहीं रहा। यदि आत्मा पर समय परिणामित नहीं हो रहा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की शक्ति आ कहाँ से रही? आत्मा नहीं होता तो शक्ति कहाँ से आती? आत्मा नहीं देखे, आत्मा नहीं जाने, आत्मा अनुभव नहीं करे तो ये संसार का जो परिणामन है, राग का, द्वेष का, मोह का, ये पुद्गल में थोड़ी ना उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी बात है भैया, ये राग का परिणामन, देश का परिणामन, मोह का परिणामन, ये परिणामन पुद्गल में थोड़ी ना उत्पन्न होता है।
ये सारा परिणमन उत्पन्न हो रहा है, जितना भी राग का मोह का जितना भी परिणमन उत्पन्न हो रहा है, ये परिणमन कोई पुद्गल में थोड़ी ना उत्पन्न होता है, ये आत्मा है जब तो उत्पन्न हो रहा है। और आप कह रहे आत्मा इन सबसे मुक्त है, आत्मा स्वसमय है, आत्मा आद्यमनादि शुद्ध में, आत्मा शिव स्वरूप है, आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी है, शुद्ध है, मुक्त है, केवल ज्ञानमयी है। तो भगवान जी आप इतना बता दो, यदि आत्मा स्वसमय मय परमात्मा है तो ये पर समय रूप परिणमन क्यों चल रहा है? ये विभाग रूप शक्तियों क्यों परिणमित हो रही हैं? घर, पुत्र, परिवार, राग, देश, क्रोध, काम, मोह, माया, ये सब पर समय रूप परिणमन चल ही क्यों रहा है? भैया एक छोटा सा समाधान, एक बहुत छोटा सा समाधान है इस बात। क्या क्या छोटा सा समाधान है भैया? आपको ये जो पर समय रूप जो परिणमन दिख रहा है, ये आपको जो एक एक समय रूप राग, देश, क्रोध, काम आदि का जो परिणमन दिख रहा है, ये जो आपको पर समय रूप भूत, वर्तमान, भविष्य का जो परिणमन दिख रहा है, ये परिणमन को आपको ये देखना है ना, यहाँ समय है, ये मेरे स्वभाव से भिन्न है, ये मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग है, ये मेरे स्वभाव से बिल्कुल ही रहित है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है, बस एक छोटा सा उपाय करना है बस। क्या उपाय करना भैया? आपको इस पूरे परिणमन को भिन्न देखने के लिए, इस पूरे परिणमन को भिन्न जानने के लिए एक बार क्या करें भैया? एक बार अपने स्वसमय स्वभाव का अनुभव करना है बस। एक बार अपने स्वसमय स्वभाव की ओर दृष्टि लेके जाना है बस। क्या होगा भैया इससे? स्वसमय की ओर दृष्टि ले जाने से, स्वसमय स्वरूप का अनुभव करने से क्या होगा? यदि आप एक बार ऐसे स्वसमय स्वरूप का अनुभव कर लोगे, एक बार यदि आप स्वसमय स्वभाव का श्रद्धांत जागृत कर लोगे कि हाँ मेरे अंदर में स्वसमय स्वरूप है, मेरी चेतना स्वसमय स्वरूप है, मेरी चेतना अनंत केवल ज्ञान स्वरूप है, यदि एक बार आप अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से आप ऐसे स्वसमय को अंगीकार कर लोगे, ऐसे स्वसमय को स्वीकार कर लोगे, तो फिर आपको ये पर समय रूप अपने आप ही भिन्न भाषित होगा। भैया वो अनुभव ही तो नहीं हो रहा ना, तभी तो हमें विकल्प हो रहा है। अब प्रश्न ये आ जाएगा कि भैया आप कह रहे अनुभव कर लोगे, एक बार देख लोगे तो अपने आप ही भिन्नता भाषित होगी। भैया वो एक बार देखने की वो ही नहीं बन रही ना सामर्थ्य, एक बार देखने की वो सामर्थ्य नहीं बन रही ना। वो स्वीकार करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंतर आत्मा से स्वीकारता रूप स्थिति नहीं बन रही ना, अनुभव नहीं जाग रहा है। अंतर से ये भावना नहीं जाग रही कि आओ मैं तो निर्ग्रंथ वीतराग चैतन्यमय आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप परमात्मा, ये सत्य तो है, लेकिन अंतर से इसे स्वीकार करने की भावना नहीं जाग रही ना। कि हम देखो, अच्छा पता हर व्यक्ति चाहता है कि कौन चाहता है कि मोक्ष नहीं जाना? जितने मुमुक्षु हैं, जो भी जिन धर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छा जिन्होंने भी तत्व की देशा सुन रहा है, वे सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कर्म क्षय करें, जल्दी से जल्दी इन विवाह भाव से मुक्त हों, जल्दी जल्दी से संचार के प्रपंच से छूटें और मोक्ष चले जाएं। चाहते सब हैं, लेकिन एक बात बताओ, रुचि कितनी लगाते हैं स्वभाव की? अच्छा बताओ, रुचि कितनी लगाते हैं स्वभाव की? दिन भर मन के विकल्प चलते रहते हैं, दिन भर मन की योजनाएं चलती रहती हैं, दिन भर संसार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। इन संकल्प विकल्पों से मुक्त होके, इन बाहर के करने धरने के भाव से मुक्त होके अपने स्वभाव की रुचि कितनी लगाते हैं? अपने स्वभाव की रुचि कितनी जागृत होती है? मन तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प, भूत वर्तमान भविष्य की नाना प्रकार की गणनाएं उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की शंकाओं को उत्पन्न करता है, नाना प्रकार के विकल्पों को उत्पन्न करता है। लेकिन जिस स्वभाव को तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिस स्वसमय स्वभाव का तुम अनुभव करना चाहते हो, तुम कह रहे अंतरंग से उस स्वभाव की गहरी भावना उत्पन्न नहीं हो रही। जिस स्वभाव की गहरी भावना को तुम प्रकट करना चाहते हो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें उस स्वभाव की रुचि कितनी दिन भर में? ये बताओ, तुम्हें उस स्वभाव से प्रेम कितना है दिन भर में? दिन भर तो तुम कर्तव्य भोक्तव्य के परिणाम को देखने में लगे हो, दिन भर तो तुम पर समय की चर्चा करने में लगे हो, दिन भर तो तुम नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों को करने में लगे हो, दिन भर तो तुम नाना प्रकार की अज्ञानता को कहने में लगे हो, नाना प्रकार के अज्ञान परिणामों को कहने में लगे हो।
बता बता बता। दिन भर तो सुबह से लेके शाम तो इन संसार के गोरख धंधा है, जो संसार का जो परिणमन चल रहा है, जो संसार की नाना प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो संसार में पर्याय की स्थितियाँ बन रही हैं, परिणमन की स्थितियाँ बन रही हैं, ये पर समय रूप परिणमन चल रहा है। देखो कभी राग भाव आ रहा है, कभी देश भाव आ रहा है, कभी कभी राग देश भाव नहीं आ रहा है तो फिर कोई निमित्त सामने आ रहा है, तो भैया क्या हो रहा है भैया, इनसे इन निमित्तों को देख के फिर राग देश उत्पन्न हो रहा है। एक समय के लिए मन खाली कहाँ है तुम्हारा, ये मन खाली कहाँ होता है, अर्थात मन से तुम्हारी मुक्ति कहाँ है एक समय के लिए भी। मुक्ति मतलब तुम इस मन के संकल्प विकल्प के परिणमन से, इस मन की चलने वाली योजनाओं से तुम एक समय के लिए पार कहाँ हो रहा है। पार मतलब पार होना मतलब जो मन की मानता है कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये सही है, ये गलत है, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, ऐसी मन की जो नाना प्रकार की मिथ्या मानता है, मन का जो नाना प्रकार का संकलेशित परिणाम है, संकल्प विकल्प का जो परिणाम है मन का, इस ऐसे मन के संकलेशित परिणाम से, ऐसे मन के संकल्प विकल्प से तुम एक क्षण के लिए भी मुक्त कहाँ हो? कहाँ हो तुम? है तत्व की रुचि। कहोगे हाँ भैया मैं तो है, ऐसे थोड़ी मानेंगे तत्व की रुचि। तत्व की रुचि जब मानेंगे तब जब ये कर्मों का परिणमन रुकेगा थोड़ी ना, ये कर्मों की धारा चलती रहे, संयोग चलते रहे, शरीर आदि का परिणमन चलता रहे। कल भी क्या उदाहरण दिया था कि भैया ये शरीर तो ये मन वचन काया का परिणमन, तो ये शरीर तो वो पेड़ में लगे हुए सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के झोंके से हिल रहा है। वैसे ही शरीर का परिणमन तो, ये निमित्त संयोग का परिणमन तो वैसे ही पत्ते की तरह है जो कर्मोदय के झोंके में बह रहा है। मन का परिणमन, वचन का परिणमन, काय का परिणमन, ये पूरा शरीर आदि का परिणमन तो ये वही पवन के झोंके की तरह, कर्म के झोंके की तरह ये पूरा परिणमन तो बह रहा है, स्वतंत्र चल रहा है। ये परिणमन तो पूरा स्वतंत्र चल रहा है, अपनी योग्यता से बिल्कुल स्थायी रूप से स्वतंत्र चल रहा है। एक एक समय की धारा में जैसा घटना है वैसा परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान जी तुम तो आदि अनादि शुद्ध उस पेड़ के तने की तरह हो ना, बिल्कुल मजबूत जड़ की तरह, बिल्कुल शुद्ध अस्तित्ववान ज्ञाया ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, स्वसमय में वीतराग परमात्मा। अच्छा बताओ तुम क्या अपने मन वचन काया के परिणमन को फ्री कर पा रहे हो? तुम अपने या दूसरों के मन वचन काया के परिणमन को फ्री कर पा रहे हो? भाई कैसे फ्री? कि भैया देखो ये जितना भी परिणमन हो रहा है, हमारे शरीर का हो, हमारे संयोग में हो, हमारे मन वचन काय का हो, या हमारे संयोग में होने वाले अन्य जीवों का मन वचन काय का परिणमन हो, जितना भी पर्याय का परिणमन है, जितनी भी परिणमन की धारा है, वो सब परम की धारा, वो सब जैसे पत्ता अपने आप हवा में, सूखा पत्ता हवा में अपने आप उड़ता है, उसे कोई भी उसको उड़ाने में, वो उसे हटाने में कोई भी सपोर्टर नहीं है, हवा है बस, हवा से बह रहा है वो। ऐसे सूखे पत्ते की तरह ये शरीर है, समझ लो, जैसे सूखा पत्ता है ना, वैसे सूखे पत्ते की तरह ये शरीर है। ये शरीर अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। कैसे परिणमित हो रहा है? कैसे परिणमित हो रहा है शरीर मन वचन काय? वो ऐसे परिणमित हो रहा है कि इसने जैसे कर्म बने ना पुद्गल के, वैसे परिणमित हो रहा है। इसमें कोई बुद्धि नहीं लगेगी आपकी, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, काय के लिए हो रहा है, इसमें आपकी कोई बुद्धि नहीं लगेगी। जैसे कर्म बने हैं, जैसे नौ कर्मों का बंध है, वैसा ये शरीर परिणमित हो रहा है। जैसे सूखे पत्ते अपने आप उड़ रहे हैं, वैसे ये शरीर अपने नौ कर्म के अनुसार परिणमित हो रहा है। तो भैया जब ये शरीर अपने नौ कर्म के अनुसार परिणमित हो रहा है, जब ये शरीर अपने नौ कर्म के अनुसार परिणमित हो रहा है, तो मैं तो इससे सर्वथा भिन्न निराकार चेतनमय परमात्मा ही है सत्य की रुचि। अब ये मत बोलना है भैया क्यों नहीं बोले हैं? क्योंकि यदि आपको सत्य की रुचि है, तो फिर यदि आपको ये सत्य प्रिय लग रहा है, यदि आपको ये सत्य की रुचि है, तो फिर आपके हृदय में, आपके जहन में प्रश्न ही नहीं आएगा कभी। क्या, कौन सा प्रश्न नहीं आएगा भैया? कि भैया ये पर समय का परिणमन तो हमें दिखाई दे रहा है ना, क्यों भैया, क्यों नहीं आएगा ये प्रश्न हमें? क्योंकि स्पष्ट तो आपने तो खुद सिद्ध कर दिया क्या, कि जैसे सूखे पत्ता अपने आप हवा में उड़ रहा है, वैसे ही ये पर्याय का परिणमन अपने आप ही अपनी तत्समय की योग्यता की हवा में उड़ रहा है।
ये पर्याय का परिणामन तत्समय की योग्यता के अनुसार हवा में उड़ रहा है। कहना, सुनना, बोलना, बताना, मन में घबराहट होना, चिंता होना, फिक्र होना, एक दूसरे के प्रति कलेशित भाव आना, एक दूसरे के प्रति अपनत्व का राग का भाव आना, ये जितना भी विभाव रूप परिणमन है ये अपने कर्मोदय के अनुसार, जैसे जैसे हवा के वेग से सूखे पत्ते उड़ रहे हैं वैसे ही कर्मों के वेग से ये पूरा परिणमन हो रहा है, कर रहे हो। मन के विचार, मन के संकल्प विकास, मन की ये सारी आदि व्याधि उपाधि, ये कहने सुनने के सारे भाव, ये सारे संयोगी भाव, ये सब तुम कर रहे हो या हो रहे हैं? सही सही बता, अंतरात्मा से बता भगवान कि ये सारे जो संयोग है, सारे जो निमित्त है, कहना सुनना है, बोलना बताना है, ये शरीर में शरीर का जन्म होना है, शरीर का छूटना है, ये संयोगों का मिलना है, पुण्य पाप का उदय जो चल रहा है, पुण्य पाप को जैसे सुख दुख हो रहा है, ये सब अपने आप अपनी योग्यता से हो रहा है या तुम कर रहे हो ये सब? भैया जब ये सब कुछ अपनी योग्यता से ही हो रहा है, जब ये सब कुछ अपनी योग्यता से ही घट रहा है, जब ये जैसा होना है वैसे ही हो रहा है, तो भगवान जी मैं तो अशरीरी निराकार चेतन में ही ध्रुव तत्व परमात्मा हूँ। अब जब मैं अशरीरी निराकार चेतन में ही परमात्मा हूँ तो भगवान तो मैं तो स्वसमय ही हूँ, मैं तो स्वसमय ही हूँ। उस स्वसमय का इस पर समय में के होने वाले भूत वर्तमान के भविष्य के परिणाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे कह रहा है ऊपर ही ऊपर, ही सही में नहीं कहा भाई मन में घबराहट होगी तब, मन में आकुलता होगी तब, भाई वो भी हमारा परिणाम नहीं। अरे क्यों होगी? अपने आत्मा के विश्वास को बढ़ाते क्यों नहीं हो? अरे वो संकल्प विकल्प चलते हैं, अरे वो संकल्प विकल्प की धारा भी तो एक समय का परिणाम है। तुमने तो मान लिया ना मैं परमात्मा हूँ, अच्छा ही बात था, तुमने तो मान लिया ना मैं परमात्मा हूँ। जब तुमने मान लिया मैं परमात्मा हूँ तो अंतर हृदय से ही मानो ना एक बार में कि मैं परमात्मा ही हूँ। तो अंतर हृदय से ही मान लो ना, एक बार अंतर हृदय से मान लोगे तो ये सारे कर्म जो तुम्हें दबा रहे हैं सारे के सारे छः हो जाएंगे। जितने ही मन के परिणाम है ना जो तुम्हें दबा रहे हैं वो सारे मन के परिणाम सारे के सारे छः हो जाए। अंतर हृदय से ही मान लो लेकिन परमात्मा, और किसी को स्थान ही मत दो। जब मान ही रहे हो कि मैं परमात्मा हूँ, जब कह ही रहे हो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, जब कह ही रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, जब कह ही रहे हो कि मैं मुक्त हूँ, सिद्ध हूँ, जब कह ही रहे हो कि आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, जब कह ही रहे हो कि जिन बयानम जयवंतम, अरे जब कह ही रहे हो कि अप्पा पुतारम, आत्मा के अलावा आत्मा में आत्मा का और कुछ भी नहीं है, आत्मा स्वसमय में ही है, आत्मा का आत्मा में आत्मा के अलावा, आत्मा का आत्मा में आत्मा के सुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब तुम कह ही रहे हो, कह ही रहे हो, कह ही रहे हो, तो जो सत्य तुम कह रहे हो उस सत्य को हृदय से मान लो ना, अंतरात्मा से मान लो ना सत्य को, उस सत्य को अंतरात्मा से स्वीकार कर लो ना, अंतरात्मा से, अंतर हृदय से, अंतरात्मा की रुचि से तो सत्य को मान लोगे तो अपने आप ही जो संकल्प विकल्प हो रहा है ना वो संकल्प विकल्प भी नष्ट हो जाएंगे। अंतर से मान लोगे ना तो ये संकल्प विकल्प जो पर समय का परिणाम चल रहा है, संकल्प विकल्प रूप, ये संकल्प विकल्प रूप पर समय का जो परिणाम चल रहा है, ये संकल्प विकल्प रूप पर समय का परिणाम भी बिला जाएगा, बिला जाएगा और बिला जाएगा। कैसे बिला जाएगा भैया? आद्यम अनादि शुद्धम, जो कह रहे हो उसे अंदर से मान लो। भाई काव्य अंदर से नहीं मान रहा है। देखो भैया, अंतर से मानने का मतलब ये है, अंतर से स्वीकार करने का मतलब ये है, अंतर से गहरी स्वीकारता करने का अर्थ ये है कि अंतर से यदि अंतरात्मा से तुम इस सत्य को मान लोगे तो अपने आप ही जो तुम्हें जो द्वंद्व है ना, दो के होने का द्वंद्व है, अरे जे भी तो चल रहा भैया, जे भी तो चल रहा भैया, जे भी तो चल रहा भैया, ये कर्मों का भी एक भी चल रहा भैया, ये दुख भी तो हो रहा भैया, संसार भी तो दिख रहा भैया, ये जो दो के होने का जो भेद है ना, विकल्प है ना, ये मिट जाएगा इतना। तो सही कह रहे हैं जनवाणी माता की जय, दो के होने का भेद खत्म होना ही सबसे बड़ी साधना है। दो के होने का भेद खत्म होना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तक दो के होने का भेद है
कि दो हैं, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, जीव अलग अलग, पुद्गल अलग है, तब तक बहुत मेहनत है, तब तक बहुत उपद्रव है। और जहाँ सहज एक स्वभाव, अकेला मेरा स्वभाव मात्र है, जहाँ एक स्वभाव मात्र का सिद्धांत बलवत हो गया, तो फिर दो के होने का भेद नहीं है, फिर वहाँ एक ही उपादेय है अपना ध्रुव स्वभाव, फिर जो दूसरा है वो अपने आप ही भिन्न है। ये बहुत गहरी बात है भैया। फिर जो अपने आप दूसरा है वो अपने आप भिन्न है। भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता, भेद ज्ञान होता है। ये कैसा होता है? भेद ज्ञान होता कैसे है? जहाँ एकमात्र अखंड स्वभाव में, जहाँ एकमात्र अभेद स्वभाव में मैंपना स्थापित हो जाता है, तो फिर भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता, भेद ज्ञान अपने आप होता है। क्यों होता है भैया? अच्छा, भेद ज्ञान होता क्यों, आप तुम्हें बता दो भैया। देखो, जब तुम्हारा ज्ञान अपने ज्ञान में अभेद होगा, लिखो, अच्छा अपने हृदय में लिखो, तुम तो पूछ ही लो आज, जब तुम्हारा ज्ञान अपने ज्ञान में अभेद होगा, जब तुम्हारा ज्ञान अपने ज्ञान को स्वरूप को अभेद मानेगा, जब तुम्हारा ज्ञान अपने स्वसमय को अभेद जानेगा, जब तुम्हारा ज्ञान अपने स्वसमय में अभेद होगा, तो फिर उससे विपरीत जो भी परिणमन चलेगा वो उससे भिन्न होगा या नहीं होगा? जब तुम अपने घर में रह रहे हो, तो जब तुम अपने घर के अंदर रह रहे होगे, तो अपने घर के अंदर होगे, तो फिर घर के बाहर से जो भी निकलेगा वो सब तुम्हारे घर से बाहर है या नहीं, भिन्न है या नहीं? ये सीधी बात है। जब आप अपने निज घर में रह रहे हो, जब आप अपने अंतर घर में रह रहा है, जब आप अंतर चतुष्टय में रह रहे हो, जब आपका ज्ञान आपके ज्ञान स्वभाव स्वसमय में रह रहा है, जब आपका ज्ञान आपके ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव में रह रहा है, जब आपके ज्ञान को आपका स्वसमय रुच रहा है, जब आपके ज्ञान को आपको स्वसमय में आत्मा रुच रही है, जब आपके ज्ञान को आपको जिन भगवान के वचन रुच रहे हैं, तो भैया जब आपका ज्ञान अपने स्वसमय में रहेगा, अपने स्वसमय में अभेद होगा, तो फिर पर समय में जो भी चलेगा, पर्याय में जो भी चलेगा, वो उससे भिन्न ही। सीधी बात है। भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं करना पड़ता, भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। भैया आप आचार्य भगवंतों ने भेद ज्ञान उत्पन्न करने की प्रेरणा दी है, तो क्या कहा है उन्होंने? यही कहा है कि पर से भिन्न अपने स्वभाव की रुचि जागृत करो। पर से भिन्न अपने स्वभाव की रुचि जागृत होगी तो अपने आप भिन्नता भाषित होगी। भिन्नता कोई कर्तव्य नहीं है, भिन्नता कोई कर्तव्य रूप बुद्धि का परिणमन नहीं है। लिखो इस बात को। सब लोग ऐसा कहते हैं कि भेद ज्ञान करो, भैया मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में ही मैं आत्मा हूँ। प्रारंभिक भूमिका में साधारण अभ्यास अच्छी बात है, लेकिन भैया ये कर्तव्य रूप बुद्धि का परिणमन नहीं है, कर्तव्य से नहीं होगा। यदि कर्तव्य से भेद ज्ञान होता, यदि कर्तव्य से भेद ज्ञान की कला प्रकट होती, तो फिर अकर्तावाद का जिन धर्म कैसे होता? क्योंकि कर्तव्य तो संसार है, कर्तव्य तो चतुर्गति की यात्रा है, कर्तव्य तो 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है। तो भाई कर्तव्य रूप भेद ज्ञान नहीं होता। आप प्रथम भूमिका में जीवों से कह देते हो, प्रथम भूमिका की बात है, लेकिन यहाँ जो गहन बात चल रही है, यहाँ जो गहन श्रद्धान की बात चल रही है, यहाँ जो गहरे सत्य को पीने की बात चल रही है कि अप्पा अप तारम आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है, अप्पा अप तारम आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, अप्पा अप तारम आत्मा ही आत्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, और इस आत्मा से ही दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्नत्रय की प्रकटता हो रही है, और कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है, और कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है। जब यहाँ अप्पा अप्पम तारम, जहाँ सिद्ध स्वभाव को सिद्ध करने की वार्ता चल रही है, जहाँ सिद्ध स्वभाव को सिद्ध करने की वार्ता चल रही है, वहाँ जहाँ आचार्य भगवंत की वाणी में सिद्ध स्वभाव को सिद्ध करने की बात आ रही है, सिद्धों की ध्वनि सुनने की बात आ रही है, सिद्ध अपने अंतर आत्मा, अपने अंतर चतुष्टय में सिद्ध स्वभाव की आवाज़ सुनने की बात आ रही है, वहाँ ये सत्य उद्घोषित होकर आ रहा है, वहाँ ये सत्य उद्घोषित होकर आ रहा है। क्या भैया, क्या सत्य उद्घोषित होकर आ रहा है? भैया 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 क्या क्या कि मैं तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही हूँ, मैं तो अपने स्वसमय में अभेद हूँ, मेरा ज्ञान तो अपने ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव में अभेद है। ऐसे ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव में अभेद होने से अपने आप ही चलने वाला सारा पर्याय का परिणाम भिन्न है, असत्य है, नासवान है, क्षणभंगुर है, जो नाम देना वो दे दो, सब एक समय की धारा में, सब एक समय की धारा में है। अप्पा अप तारम मतलब मेरा आत्मा तो स्वसमय में परमात्मा, पक्का आत्मा से श्रद्धान होगा, आत्मा से ज्ञान होगा, आत्मा से चारित्र होगा,
दर्शन ज्ञान चरित आत्मा का ही गुण है। काय को पर्याय में कर्तव्य पढ़ने की मूड मार रहे हो? फिर करना है हमें, करना है हमें, करना है हमें, करना है, दर्शन करना है, ज्ञान करना है, चारित्र करना है, और क्या क्या करना है भैया? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत। भैया दत्ता देखो, दो सिद्धांत स्वीकार करो। ये पवन के वेग से पशु के पत्ते उड़ रहे हैं, वैसे पवन के वेग से जैसे सूखे पत्ते उड़ रहे हैं, वैसे ये पवन के वेग से पूरा पर्याय का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है। एक सत्य स्वीकार कर लिया ना आपने, जैसा पर्याय का परिणाम है वैसा अपने कर्मोदय से चल रहा है। तो सबसे पहले तुम पर्याय परिणाम के भय से मुक्त हो। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चिंताओं से मुक्त हो। पहले तो सबसे पहले तुम नहा धो के आओ। तो कहा है जिन भगवान के वचनों में नहा धो के आओ। क्या नहा धो के आए? कि सारा पर्याय का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। पहले तुम कर्तव्य की सारी भावनाएं त्याग के आओ। अब जब तुम कर्तव्य की भावना त्याग के आए, जब पवन के वेग से जैसे सूखे पत्ते उड़ रहे हैं वैसा पर्याय का परिणाम चल रहा है, कोई शरीर आदि का मन वचन काया करता धरता नहीं है, तो अब जब कोई करता धरता नहीं है, तो मैं तो बैठा बिठाया बना बनाया शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में आदि अनादि शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा ही हूँ। ऐसे स्वसमय में एकत्र करने से, ऐसे स्वभाव से मिलन कर लेने से, ऐसे स्वभाव को अंतर से स्वीकार कर लेने से, अरे ऐसे स्वभाव को हृदय से मान लेने से, अपनी अंतर आत्मा की अंतर हृदय की अनंत भावनाओं से, ऐसे शुद्ध स्वभाव को मान लेने से, अपने हृदय की अनंत भावनाओं से इस स्वभाव को स्वीकार कर लेने से ये पर्याय से भिन्नता अपने आप ही हो जाती है। इन पर्याय परिणाम से भिन्नता अपने आप ही हो जाती, भिन्नता करनी नहीं पड़ती। भैया अब बताओ, ऐसी रुचि है आपके पास? कैसी रुचि? मेरे स्वसमय में है, मैं स्वसमय में हूँ। इतनी सी रुचि बता दो भगवान जी मुझे, सिर्फ इतनी सी रुचि बता दो, सिर्फ इतनी सी रुचि दिखा दो कि तुम्हारे अंतर से, अंतर आत्मा से तुम्हें ये रुचि है या नहीं है। तुम्हें विकल्पों की रुचि है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या होगा, कब कैसे होगा। तुम्हें इन अशुद्ध परिणामों की रुचि है या फिर तुम्हें इस सत्य की रुचि है? क्या, किस सत्य की रुचि? किस सत्य की रुचि? मैं तो स्वसमय में परमात्मा। तुम्हें एक एक समय की पर्याय में जो कर्मोदय से बह रही है पर्याय, तुम्हें उस पर्याय परिणाम को देखने की रुचि है, उस पर्याय परिणाम को मानने की रुचि है, उस पर्याय परिणाम को स्वीकार करने की रुचि है, या फिर तुम्हें मैं आकर्ता अभोक्ता ममले ममल सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इस सत्य को अंतर हृदय से स्वीकार करने की रुचि? ऊपर ही ऊपर नहीं भैया, बाहरी बार कहने से नहीं, बाहरी बार सुनने से नहीं, बाहरी बार बताने से नहीं, बाहरी बार समझने से नहीं, बाहरी बार समझाने से नहीं। तुम तो अंतर आत्मा से बता दो, अपने अंतर हृदय से बता दो, अपनी अंतर आत्मा की अनंत गहराइयों से बता दो कि तुम्हें ये सब पर्याय परिणाम जो तुम कह रहे हो एक समय का है, नाशवान है, स्त्री पुरुष पर्याय कुछ भी नहीं है, ये संसार में मान अपमान कुछ भी नहीं है, ये 84 लाख योनियों का परिणाम कुछ भी नहीं है, ये पुण्य पाप के उदय कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा पुद्गल का परिणाम सब अचेतन माया और ब्रह्मभ्रांति है। तुम्हें इस अचेतन ब्रह्मभ्रांति माया के इन अशुद्ध परिणामों को देखने की रुचि है, इन अशुद्ध परिणामों को देखने की रुचि है, इन पर्याय परिणामों में उलझने की रुचि है, या फिर इन सब पर समय से, इन सारे पर्याय परिणामों से भिन्न मैं अखंड अभेद शाश्वत तिंकोत्कीर्ण ध्रुव चैतन्य निराकार ब्रह्म स्वरूपी आदि अनादि शुद्ध परिपूर्ण ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय जितेंद्रिय स्वभाव वाला सुखमय स्वभाव आनंद कन सच्चिदानंद भगवान आत्मा हूँ। ऐसे परम अतीन्द्रिय जो जिन भगवान के वचन है, जिन भगवान की वाणी में जो सत्य आया है, उसको अंतर हृदय से स्वीकार करने की रुचि। बता दो तुम, ये तुम्हें अंतर हृदय से जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने की रुचि होगी, तो अपने आप ही ये मन के दबाव, ये भय, ये घबराहट, ये आकुलता, ये व्याकुलता, ये पर्याय परिणाम, ये सब मिला जाएगा और सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जो अपने हृदय में शुद्ध वीर है, जो सम्यक की अनंत शक्ति है, जो सम्यक का अनंत पुरुषार्थ है, वो अनंत फौलाद के रूप में निकल के बाहर आ जाएगा, अनंत शक्ति के रूप में उजागर हो जाएगा।
मेरे आत्मा का अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत के रूप में विस्फुरित होकर आ जाएगा कि मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ। जय जिन वैनम जयवंतम, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ। अंतर से अंतर आत्मा के बल के रूप में उजागर होकर आ जाएगा कि मैं ध्रुव 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 स्वभाव 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 ध्रुव चैतन्य में शुद्ध स्वभाव, मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ। इसका किसी पर्याय परिणमन भाव भावना से कोई संबंध नहीं है। मैं तो ध्रुव ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ। मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध है। रुचि देखो, ये अब ऊपर से काम नहीं चलेगा कि जब तुम्हें संसार का परिणमन मिटाना है, तुम्हारी भावनाएं बड़ी हैं, सिद्धत्व भाव को उत्पन्न करना है, तुम्हारी भावना है इसी समय मुक्त होना है, तुम्हारी भावना है इसी समय सारे संसार के प्रपंच के जाल से छूटना है, तो आप किसी को मत सुनो, किसी की मत सुनो, कोई को मत सुनो, किसी की मत सुनो, कोई को मत देखो, किसी को मत देखो। भैया इतनी गहरी रुचि कहाँ अभी, हम कोई को ना देखें, कोई को ना सुने, कोई से कुछ ना कहें, कोई से कुछ ना बोलें, इतनी गहरी रुचि कहाँ है? अरे भैया इतनी गहरी रुचि नहीं है तो इतनी गहरी रुचि जगाओ 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 जगाओ, यही मोक्ष मार्ग में हितकारी है। अरे भैया अभी अली कोई ये कह लगा, अरे भैया अभी तो भैया कहाँ, अभी तो भैया मैं शुद्धात्मा जय विश्वास नहीं हो रहा, तो अभी आप तो इतनी गहरी रुचि जगाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया देखो भैया, तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि विश्वास नहीं हो रहा, ऐसी बातें कर रहा विश्वास नहीं हो रहा, तो इस अविश्वास में कब तक मरोगे और कब तक इस अविश्वास में ही जियोगे? ये बता, कब तक अपने बुद्धि की इस आवाज को सुनोगे? कब तक अपने इन विकल्पों को सुनोगे? कब तक मन की इस आवाज को सुनोगे? कब तक पर्याय परिणमन को महत्वपूर्ण करोगे? कब तक इन पर्याय के मोह में मरोगे? कब तक और कब तक और कितना समय लगाओगे विश्वास करने के लिए? और कितना समय लगाओगे अंतरात्मा से इस बात को स्वीकार करने के लिए कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ? अरे अनादिकाल तो बीत गए चेतन, और कितना समय बिताओगे संसार में अज्ञानता में? अनादिकाल तो बीत गए, और कितना समय बिताओगे इस मोह में, ममत्व में, राग में, काम में, भोग में, वासना में, व्यसन में? और कितना समय बिताओगे इन इंद्रियों के भोग में, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, कहने में, सुनने में, राग में, द्वेष में, क्रोध में, काम में, विषय में, वासना में, संकल्प में, विकल्प में, अज्ञान में, कुज्ञान में, मिथ्यात्व में, मोह में, इन विवाह परिणतियों में, इस संसार के एक एक समय के परिणमन में, इस जन्म मरण की एक एक समय की संतति में, और कितना समय बिताओगे इस पुद्गल के साथ? ये बता दो भैया। नहीं बिताना भैया, मैं 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 भैया ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। स्वभाव की रुचि लगाओ, स्वभाव की रुचि लगाओ, अंतरात्मा से स्वीकार करो कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही अप्पा अप तारम, मेरा तारणहार, मेरा आत्म स्वभाव ही है, और मुझे अब अपने इस तारण तरण जिन स्वभाव के अलावा किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं मानना, किसी को स्वीकार नहीं करना। संकल्प विकल्प चलेंगे तो आग लगा दो उनमें, मन परेशान करेगा तो आग लगा दो उस मन में। भैया आप एक मालूम जब चला थे, जब कितना परेशानी होते, भैया देख लो सबके पास यही समस्या है, सबके पास यही बहाना है। अच्छा बताओ, संसारी जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके पास भी तो यही बहाना है ना कि हमारा मन नहीं लगता है या नहीं? तो घर में ही, अपने परिवार में ही, अपने समाज में ही, अपने जो संसारी मिथ्या दृष्टि जीव है, अपने पुत्र परिवार, घर गृहस्थी, समाज, संप्रदाय में देख लो, उनसे पूछो भैया क्या है आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा की बात का भाई? अरे भैया मन ही नहीं लगता। अरे हाँ, ये तो बड़ी बड़ी बात है। जय वो कह रहे हैं अज्ञानी, अब जय तुम कहने लगे भैया। अब हम वो मन में जब कर्म की धारा चलती है ना, जब मन पर्याय परिणमन में एक में होता है ना, जब मन जोड़ता है ना, जिन पर संकल्प विकल्प चलते हैं ना भैया, तब पता लगती है कि ना आप नहीं चलते, तो आप बता रहे। वैसे तुम्हें पता है कि हमें नहीं चलते है? तुम्हें पता है कि हमें नहीं चलते? क्या अभी हम सिद्ध भगवान हो गए और हमें चलते नहीं चलते वो तो चूल्हे में जान दो? तुम तो ये बताओ कि वही बात संसारी जीव कह रहा है, भैया हमारा मन नहीं लगता, भैया हमारा मन परेशान करता है,
तो अब आप क्या कह रहे हो, भैया मन तो लगता है, हमारा मन चाहता तो है कि भैया हाँ हम यहाँ स्वरूप में लग जाए, स्वभाव की साधना करें, लेकिन भैया जब वो मन में संकल्प विकल्प चलते हैं ना, तब वो मन परेशान कर देता है। तब भैया बेसो तो तत्व चर्चा सुनो, जय जयकार मचाओ, आत्मा की महिमा सुनो, तब तो बहुत अच्छा रहता है। इच्छा भी यही रहती इसी से में लगे रहे, इसी से के लिए समय मिलता रहे, लेकिन वो घर के काम करने लगो, अपने मन के अनुसार काम नहीं हो ना, और कोई कछु कह दे तो फिर मन खराब हो जाता। तो भैया जब मन खराब हो जाता है ना, फिर बहुत परेशानी होती है। अरे भैया ये मन बहुत बड़ी बीमारी है, अरे कोई डॉक्टर मिल जाए तो मुझे जरूर बता देना, इस मन का इलाज करवाना बहुत बड़ी बात है। ये मन बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब तक ये अपने अनुसार काम चलता रहे इसके अनुसार, तब तक तो बिल्कुल ठीक है, जब तक इसका पुण्य का उदय हो, जब तक इसका सादा कर्म का उदय हो, जब तक इसकी मर्जी चलती रहे, तब तक तो बिल्कुल ठीक है। और यदि इससे विपरीत जरा सा भी काम हुआ तो भगवान ये समझ लो कि तीनों लोक में सबसे बड़ा दुखी यही है, सबसे ज्यादा परेशान यही है। भगवान जी एक बात आज स्वीकार करो अंतरात्मा से, एक बार अंतरात्मा स्वीकार करना, ऊपर ही ऊपर नहीं, एक बार अंतरात्मा से ये बात स्वीकार करो, एक बार अंतरात्मा से स्वीकार करो, एक बार बहुत गहराई से अंतरात्मा से स्वीकार करो, ये मन का होने वाला दुख, ये मन को लगने वाला बुरा, ये अज्ञान परिणाम है, ये अज्ञान परिणाम है, और ये अज्ञान परिणाम ही आत्मा का घात करने वाला। स्वीकार करो, स्वीकार करो, आप अब भी हाल ही स्वीकार करो, अब भी हाल इसी समय, इसी काल में, इसी घड़ी में ये स्वीकार करके लाओ, ये फाइनल निर्णय करके लाओ कि ये जो मन को बुरा लग रहा है, या मन को जो पर पर्याय में अच्छा लग रहा है, जो मन पर पर्याय में सुखी दुखी हो रहा है, ये मन का अच्छा बुरा लगना ही, ये मन का अच्छा बुरा लगना ही अज्ञान परिणाम है। वे स्वीकार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वीकार कर लोगे तो तुम जो रोते हो ना, क्या रोते हो भैया, वो मन जब बुरा चल रहा है, जो मन को बुरा लग रहा है, तब पता लगे, तब तुम रोना मत, फिर तुम तो ये याद रखना कि भैया ये मुझे मन को जो बुरा लग रहा है ये अज्ञानता है, और यदि इस अज्ञानता को मिटाना है, इस अज्ञानता को खत्म करना है, तो इस मन को देखना उपाय नहीं है। इस अज्ञानता, इस दुख को मिटाने वाला एक ही तारणहार है, और वो तारण है अप्पा मेरा आत्मा, श्वास में परमात्मा। अपने आत्मा की रुचि लगाना, अपने आत्मा का विश्वास जागृत करना, और अपने स्वसमय में आत्मा में समा जाना। बस अंतरात्मा से अंतरात्मा को स्वीकार करना ही उस दुख से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। ज्ञान को सुखी करने वाला मात अपना आत्म स्वभाव है, आत्मा को सुखी करने वाला मात अपना आत्म स्वभाव है। अपने उपयोग में आनंद को देने वाला, अपने उपयोग में सुख को झलकाने वाला, अपने उपयोग में परम अतीन्द्रिय सुख में चैतन्य स्वभाव का दर्शन कराने वाला स्वयं अपना आत्मा ही है। अब तो रुचि लगाओगे ना? सारे दुखों का अंत एक स्वभाव में है भैया। सारे दुखों का अंत एक स्वभाव में है, एक स्वभाव में है। अनंत ज्ञान ही अपने अनंत सुख का कारण है। अपने ज्ञान से ही ज्ञान की सुख उत्पत्ति है भैया। ये बात तो हम जानते, गुरु महाराज कब से कह रहे हैं, ज्ञान प्रमाण सुख, अनुभव प्रमाण मुक्ति कब से कह रहे हैं, लेकिन भैया ये बात हमें अंदर से स्वीकार ही नहीं हो रही। भैया तुम्हें अंदर से स्वीकार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम ऊपर ऊपर कह रहे हो शुद्ध आत्मा, अंदर से, मैंने कहा ना अंदर से नहीं मान रहा कि मैं शुद्ध आत्मा। अंतर हृदय से मान जाते, अंतर हृदय तुम्हारा उपयोग मान जाता, अंतर हृदय तुम्हारा ज्ञान मान जाता, तो बताओ तुम्हारा ज्ञान इन विकल्पों में मरता क्यों? वो तो हर चीज को सहजता में निकाल देता। अरे जो हो रहा है होने दो, अपन तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। अपन तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा ही, जब जैसा होना है वैसा होने दो। अपन तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा ही। अंतरात्मा से माना होता आपने तो, बाहर से नहीं। अंतरात्मा से माना होता आपने, अंतरात्मा से स्वीकार किया होता आपने, तो आपको कभी कोई भी भगवान जी कभी कोई भी दिक्कत नहीं होती, कभी भी। भैया अभी सारी समस्याएं क्यों हैं?
क्योंकि आप अंतरात्मा से नहीं मानते। भैया हमें ऐसी स्वीकारता हो जाए, ऐसी कोई वो दे दो, क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी, कि भैया हमें अंतर हृदय स्वीकार हो जाए। भैया अंतर हृदय स्वीकार हो जाए, ऐसी जड़ी बूटी सिर्फ एक ही है, क्या? आचार्य भगवान जिन तारण तरण स्वामी के प्रति अगाढ़ श्रद्धा, जिन भगवान के वचनों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, जिन भगवान के वचनों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, ये जो वचन है ये मेरे आत्मा के उपादान से उत्पन्न हो रहे हैं और मेरे कल्याण के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, और ये जो मेरे कल्याण के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे उद्धार के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये वचन मेरा ही स्वभाव है। बस ऐसा अतः अनंत विश्वास। ये जिन भगवान की वाणी, ये जिन भगवान के वचन, ये सदगुरु की करना मेरी आत्मा पे, मेरी आत्मा में ही ज्ञान का अमृत बहा रही है। मेरा तारणहार प्रभु, मेरा आत्मा ही, मेरे जिन भगवान ही मुझे ऐसे सत्य का बोध करा रहे हैं, और ऐसे सत्य का जो बोध मुझे जिन भगवान वो करा रहे हैं, तो भगवान ये सत्य का बोध जब जिन भगवान ही मुझे करा रहे हैं, तो मुझे बोध हुए बिना रहने वाला नहीं, और हो ही रहा है। तुम्हारी आत्मा जागी रही है, तुम्हारी आत्मा जागी रही है, अपने अनुभव से देख लो, तुम्हारी आत्मा जागी रही है, जाग रही नहीं जाग रही। बस जब तुम्हारी आत्मा जाग रही है, जब तुम्हें बोध कराई रही है जिन वाणी, जब तुम्हें जिन भगवान के वचनों का बोध हो ही रहा है, जब तुम्हारी अंतरात्मा जागी रही है, तो भगवान जब जाग ही रहे हैं अपन, तो आप कोई संकल्प विकल्प की बात ही, जब जाग ही रहे हैं, जब चेत ही रहे हैं, जब अपने में चेते ही हुए हैं, तो फिर कोई भय नहीं है, कोई सल नहीं है, कोई शंका नहीं है। आदि अनादि शुद्ध है। तो कब से चल रही है गाथा? आज तो 3-1 महीने हो गए मेरे ख्याल से। आद्यम अनादि शुद्ध, अंतर हृदय में बिल्कुल लॉक नहीं हो रही कहना। यदि अंतर हृदय में गाथा स्मरण में तो आ गई, प्रतीति में तो आ गई, लेकिन लॉक नहीं हो रही। यदि अंतर हृदय स्वीकार हो जाए ना कि मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, भगवान ये समझो कि 3 लोग के कर्म 6 हो गए। क्यों? कि भैया अंतर हृदय स्वीकार होना, आत्मा स्वीकार होने का अर्थ ये है, आत्मा स्वीकार होने का अर्थ ये है, श्रद्धांत तो हुआ है, लेकिन आत्मा से स्वीकार होने का अर्थ ये है, यदि आत्मा से यदि ये अंतर हृदय से स्वीकार हो जाता, तो फिर आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान दोनों इसी रूप परिणमित होने लगते। फिर पर्याय रूप जो पुद्गल का परिणमन चल रहा है ना कर्मों का, उससे सहज भिन्नता बरतती, और कहो तो बहुत कुछ परिणमन ही 6 हो जाता। भाई अभी भी श्रद्धा अपेक्षा 6 तो हुआ है, अभी भी ज्ञान उपयोग चलता है उतना 6 तो हुआ है। भाई देखो अभी बहुत कम हुआ है, कम मात्रा में हुआ है। यदि स्वीकारता घेरी हो जाती ना, तो ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में हो जाता। और ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाता ना, तो अपने आप निमित्तों के प्रति की जो पराधीनता है वो अपने आप टूट जाती। भैया आपको कौन की पराधीनता है? अरे भैया मन 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 जिसको पराधीन ना कर दे वो कम है। मन अनादिकाल का संस्कार है। देखो अच्छा एक बात बताओ, मन बना काहे से? मन अनादिकाल से दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की जो अनंत प्रकृतियां उससे बना है, ऐसे समझो। भैया ये मकान बना काहे से है? ये मकान मिट्टी से ही बना हुआ है। काहे की मिट्टी से बना? काली मिट्टी से बना हुआ है। इसकी छपाई काहे से? काली मिट्टी से छपाई हुई है। भैया अब ये मकान काली मिट्टी से ही बना हुआ है, इसकी छपाई भी काली मिट्टी से ही हुई है। अब क्या करो भैया इस मकान का? भैया जो मकान काली मिट्टी से बना है, इसकी छपाई भी काली मिट्टी से हुई है। यदि अब तेज बारिश होगी तो कीचड़ तो होगी। काय भैया काय होगी कीचड़? काली मिट्टी से ही बना। अब काली मिट्टी के अलावा उसमें सीमेंट रेत ईटा इसका कोई नाम ही नहीं है, काली मिट्टी से ही बना। अब जो काली मिट्टी से ही बना हुआ मकान है, जो छपाई काली मिट्टी से ही हुई है, पूर्ण प्योर काली मिट्टी के अलावा उसमें एक वृत्ति और कुछ है ही नहीं, तो अब जब उसमें पानी गिरेगा और मूसलाधार बारिश होगी तो भैया पानी भरा रहेगा उसमें, तो कीचड़ मच हुए बिना रहेगा ही नहीं। और कहा तो ढह ही जाएगा, पूरा मकान ही ढह जाएगा। कहाँ ढह जाएगा भैया? काली मिट्टी से बनाए ही आपने। ऐसा ही ये मन है, ये मन बना काहे से भैया? ये अनादिकाल से जो आत्मा जन्म मरण करे ना,
अनादि काल से जो आत्मा ने संसार में जन्म मरण करा है, मिथ्यात्व का साथ दिया है, मोह का साथ दिया है, पाप का साथ दिया है, विषय का साथ दिया है, वासनाओं का साथ दिया है, पुत्र परिवार संयोग के साथ रहा है, जितने भी विभाव अशुद्ध परिणाम है, इनकी मिथ्या मानता और इनका अशुद्ध उपभोग रूप जो रस है, इन्हीं में सुख दुख मानने रूप जो रस है, इन अशुद्ध रस से और इस अशुद्ध मानता से मिलकर बना है ये मन। ठीक है, अब बताओ, इन अशुद्ध मानता से, इन अशुद्ध संस्कार से बना हुआ है मन। अब आप बोलो कि इन अशुद्ध संस्कार से बने हुए मन में कर्मों के उदय की बारिश हो, कर्म उदय का परिणमन चले और इस मन को कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा होना संभव? इस मन में कीचड़ तो मचेगी। विकल्प आएंगे, कर्मोदय चलेंगे, निमित्त निमित्तिक संबंधों का परिणमन आएगा, तो इस मन में कीचड़ तो क्यों मचेगी भाई? कीचड़ क्योंकि बना ही उससे, कीचड़ से ही बना है। परफेक्ट उदाहरण है एकदम, बना ही कीचड़ से। अब जो चीज कीचड़ से बनी होगी, जो चीज गंदगी से ही निर्मित हुई है, सीधी भाषा, जो चीज गंदगी से ही निर्मित हुई है, जो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी से ही निर्मित हुआ है, अरे ये समझ लो जो मल का पुंजई है, अज्ञान का जो पुंजई है, अब जब उस अज्ञान के पुंज में और अज्ञान भाव, राग भाव, द्वेष भाव का जो परिणमन चलेगा, अर्थात जो कर्मधाराओं का उदय चलेगा, जब उस अज्ञान के पुंज में और कर्मधाराओं का उदय ही चलेगा, कर्मधाराओं का वेग ही चलेगा, तो उन कर्मधाराओं का वेग से, उन कर्मधाराओं का उदय से उसमें आकुलता व्याकुलता हुए बिना तो रहने वाली, उसमें कीचड़ मचे बिना रहने वाली। भैया ज्ञानियों के हृदय में तो कीचड़ नहीं मचती। अरे भगवान, ज्ञानियों के मन में कीचड़ नहीं मचती भैया, उनका मन भी इतना पवित्रता, इतना सुशोभित शुद्ध संस्कारों से बना होता है, वैराग के संस्कारों से, ज्ञान वैराग के संस्कारों से, आत्मरमणता के संस्कारों से, पूर्व भाव की अनुमोदना लेके आते हैं, जिन भगवान के वचनों का सहकार लेके आते हैं, वीतराग जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना लेके आते हैं, वो वर्तमान में स्वयं का इतना पुरुषार्थ रहता है कि आनंद आड़म ताड़म कछु न जाड़म, हट, एक बार में उखाड़ कर फेंक दे, मन की इच्छाओं को, बड़े बड़े उपसर्गों को सहन कर जाते हैं। इतना अंदर का पुरुषार्थ रहता है, इतनी अंदर श्रद्धा रहती है। इसलिए उनके ज्ञानियों के मन में जो कीचड़ मस्ती है, उस कीचड़ मस्ती भी तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। भैया अभी अपनी बात करो, भैया अपनी बात करो, चलो ठीक है, हम ज्ञानियों को हम छोड़ दे रहा है, अपनी बात करो भैया, क्या करें हम? भैया जो अपने मन में अभी कीचड़ मच रही है, जो अभी मन में जो कीचड़ मच रही है, जो कीचड़ का आंधा मच रहा है, भैया वो कीचड़ का आंधा सब अज्ञान के संस्कारों के कारण है। क्या करें भैया हम? भैया इस कीचड़ से मुक्त होने का उपाय एक ही है। भाई क्या उपाय है? आपने कमल को देखा है? हाँ ये देखा है, उसकी डंडी कीचड़ में ही रहती है, अर्थात आपको अभी रहना इस कीचड़ में ही पड़ेगा, लेकिन आपने उसकी एक कला देखी है, डंडी तो कीचड़ में ही रहती है, उसकी कलम तो कीचड़ में ही रहती है, लेकिन वो कमल कीचड़ से ऊपर उड़ जाता है। उड़ जाता नहीं? उड़ जाता तो प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, महकता है, खुशबू देता है, सुंदर दिखता है। ऐसे ही भगवान, ये मन के विचारों की कीचड़ मच रही है, ये मन में संकल्प विकल्पों की कीचड़ मच रही है, ये मन में अच्छे बुरा लगने की कीचड़ मच रही है। यहाँ तुम्हें रहना तो पड़ेगा, तुम्हारी डंडी तो यहीं रहेगी अभी, क्योंकि जैसे कर्म बांधे वैसे तो संयोग में रहेंगे, तुम्हारी कलम तो यहीं रहेगी, डंडी तो यहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारा ज्ञान भाव इस कीचड़ से ऊपर उठ जाए कि मैं तो आद्यम अनादि। तुम्हारा ज्ञान भाव अपने स्वसमय परमात्मा में चला जाए, तुम्हारा ज्ञान भाव अपने ज्ञानानंद स्वभाव में चला जाए, तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि उत्पन्न हो जाए। तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की रुचि उत्पन्न हो गई, तुम इस कीचड़ से ऊपर उड़ गए, तो अपने आप ये कीचड़ थोड़ी देर, बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में रहेगी, गर्मी का सीजन आएगा तो सूख जाएगी, गर्मी का सीजन आएगा तो सूख जाएगी, और भैया और विशुद्धि होगी, विशुद्ध परिणाम होंगे, तो ये कीचड़ पूरी हट जाएगी। क्योंकि क्यों हट जाएगी? क्योंकि अब जो आपके आत्म अनुभूति की जो आत्म अनुभूति सहित जो अब आपके भावनाएं, विशुद्ध भावनाएं हो रही हैं, उन विशुद्ध भावनाओं से जो आपका आगामी भविष्य बन रहा है, जो वर्तमान में कर्म क्षय हो रहा है वो तो अलग, जो आपका आगामी भविष्य बन रहा है वो भविष्य काली मिट्टी से नहीं बन रहा, तो कहाँ से बन रहा है? वो ज्ञान वैराग के संस्कारों से बन रहा है, ज्ञान वैराग की अनुमोदना से बन रहा है, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना से बन रहा है, वीतराग संयम के पालन करने की भावना से बन रहा है,
तत्व को ग्रहण करने की भावना से बन रहा है, आत्मा में आत्मा की स्थिरता लाने की जो भावना इससे बन रहा है, और सबसे बड़ी बात स्वभाव की गहरी स्वीकारता के सहित बन रहा है। तो भैया अब काली मिट्टी से नहीं बन रहा, अब काय से बन रहा है? रेत ईट गिट्टी सीमेंट से बन रहा है। तो भैया अब रेत गिट्टी ईट सीमेंट से बनने का फायदा ये है कि अब बारिश होगी तो भी कीचड़ नहीं बचेगी। ये ज्ञानियों का जीवन है, बारिश होती है तो भी कीचड़ नहीं होती। काय से बना? उनका ज्ञान वैराग के संस्कारों से बना ना, इसलिए कीचड़ नहीं होती। अपना भी अब भैया रेड सीमेंट ईट पहले गांव में रह रहे थे, कच्चा घर था, छपरा वालों तो काली मिट्टी से बना था, लेकिन अब गांव में आ गई रेड सीमेंट गिट्टी, तो भैया अपन क्या कर रहे हैं? काली मिट्टी हटा जा रहे हैं धीरे धीरे, और एक दीवार पक्की कर ली, फिर दूसरी दीवार पक्की कर ली, फिर तीसरी पक्की कर ली, और एक दिन होगी छत डाल देंगे, खत्म। जय राम जी। पक्की करके ढाल दो तो अपने आप ही सारा अज्ञान का परिणाम मिट जाए। भाई उदाहरण से आपने क्या समझाया? भाई उदाहरण से कुछ नहीं समझाया हमने, उदाहरण से हमें कुछ नहीं समझाना, उदाहरण से क्या समझाएंगे एक देर से। लेकिन हमने ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया ये मन इस मन के कीचड़ को मत देखो, इस मन के सुख दुख को मत देखो, इस मन की उलझन को मत देखो, इस मन के पागलपन को मत देखो। ये मन तो पूर्ण रूपेण पागल है, इसका पागलपन तो पागलपन ही रहेगा। अभी इसके पागलपन को बदलने की कोशिश मत करो। ये जैसा पागल है इसे वैसे ही पागल रहने दो, तुम इससे ऊपर उठ जाओ। मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही, ना अभी तुम इसके पागलपन को बदल पाओगे, ना तुम अब इसके भाव को मिटा पाओगे, ना तुम इसकी वासनाओं को खत्म कर पाओगे, ना इसकी अपेक्षाओं को मिटा पाओगे, ना इसके सुखी दुखी होने के परिणाम को मिटा पाओगे, लेकिन तुम इससे भिन्न हो सकते हो। फिर भैया आप वहीं आ गए भिन्नता पे, बस यही तो एक मार्ग, यही तो राजमार्ग है। जहाँ कुछ करना नहीं है, जहाँ कुछ धरना नहीं है, जहाँ कुछ बनाना नहीं है, जहाँ कुछ धरना करने धरने का कोई काम ही नहीं है, जहाँ शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय निराकार परमात्मा जयवंत और जीवंत है, जिसका किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। मैं आदि अनादि शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही हूँ। मैं ज्ञान विज्ञानमय वीतराग ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही। अच्छा बताओ, ऐसे स्वभाव का पुरुषार्थ करना है अंतर से? अच्छा पहले भावना पूछ रहे हैं जीवात्माओं की, भैया ऐसे स्वभाव का पुरुषार्थ करना है? आप सही में तत्व चर्चा सुन के या अंतरात्मा से जब विचार करते, जब यही भावना आती ना, भैया अपनी ऐसी आत्मा का ही पुरुषार्थ करना है, अपनी ऐसी आत्मा का ही अभ्यास करना है। भैया जब तुम्हें ऐसी आत्मा का ही पुरुषार्थ करना है, तो मैं अपनी ऐसी आत्मा का ही अभ्यास करना है, तो भगवान ऐसा अभ्यास करना, ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? अब इस विचार को भी छोड़ो, मैं ऐसा परमात्मा ही हूँ, ऐसा अंतर हृदय से स्वीकार करो, तो जो तुम विचार कर रहे हो वो अनुभव से सिद्ध हो जाए। क्यों ना भैया कहा करके रहे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो तुम विचार कर रहे हो कि अब ऐसी आत्मा में ही रमना है, ऐसी आत्मा का ही पुरुषार्थ जागृत करना है, ऐसी आत्मा में ही समाना है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही प्रकट करना है, जो तुम विचार कर रहे हो भगवान जी, और अब तुम उस विचार को भी छोड़ो। अब जब तुमने विचार ही बना लिया है कि मोक्ष मार्ग में आरोहण करना है, अब तुमने जब विचार ही कर लिया है कि मुझे ऐसे आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा में रमना है, जब तुमने विचार ही बना लिया है कि मुझे ऐसे परमात्मा में ही लीन होना है, तो भगवान जब तुमने ऐसा विचार ही बना लिया है, तो भगवान जैसा तुमने विचार बनाया है वैसे ही अंतर से स्वीकार करो। तो जैसा तुमने विचार बनाया है वैसे अंतर से स्वीकार करोगे ना, तो भगवान अपने आप ही तुम्हारा जो विचार है वो सार्थक हो जाए। लेकिन एक बात याद रखो, जो तुम विचार कर रहे हो, विचार को छोड़ना पड़ेगा जब अंदर से स्वीकार होगा। विचार लेके भी आत्मा में नहीं जा सकते। यही तुम्हें आत्मा को पुरुषार्थ करने का विचार है ना, प्रथम भूमिका में कहते विचार करो, चिंतन करो, वो बात अलग है। लेकिन अब कह रहा है वही तुम्हें जो आत्मा का पुरुषार्थ जगाने का जो विचार है ना, इस विचार से पुरुषार्थ नहीं जागेगा, इन विकल्प से पुरुषार्थ नहीं जागेगा। फिर अंतर हृदय स्वीकार करो कि मैं वो परम पारणमिक भाव वाला ही हूँ, तो पुरुषार्थ अपने आप ही जाग जाएगा।
ये कहने से नहीं जाएगा मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, इससे तुम्हारा प्रसाद नहीं जाएगा। फिर ये कहो कि आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, आत्मा से श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न होगा। इसे आत्मा से आत्मा को जानोगे, देखोगे तो श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। श्रद्धान करना है, ज्ञान करना है, ऐसा विकल्प करते रहोगे तो श्रद्धान ज्ञान होने वाला। तो भगवान ये वही बात नहीं हो गई भैया जो तुम कह रहे हो कि हाँ है, हाँ ऐसा करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। अरे भैया जो कह रहा हो करना है, करना है, करना है, करना है, तुम एक बार करे डालो ना। अर्थात करना करना क्या करो रहे हो, एक बार कह ही दो ना कि मैं वो ही हूँ, सब खेल खत्म हो जाए। इससे सरल कोई मार जीव को करना करना कहने में बहुत मजा आता है। अच्छा नोट कर लेना तुम कभी, हाँ भैया ऐसा कर लेंगे, ऐसा प्रसाद कर लेंगे, ऐसी समाधि कर लेंगे, ऐसा ध्यान कर लेंगे, ऐसा विचार करने में बहुत मजा आता है। और उससे कहो कि भैया एक काम कर लेंगे, कर लेंगे, छोड़ ये विचार, छोड़ ये विकल्प, छोड़, कर ही लेना स्वीकार। अरे भैया हो ही नहीं रहा, फिर ऐसा कहने लगेगा अरे भैया हो ही नहीं रहा। कहा भैया अभी तो कह रहा कर लेंगे, कर लेंगे, अब कह रहा हो ही नहीं रहा। अरे भैया वो हो ही नहीं रहा। कहा मतलब अंदर से स्वीकार नहीं है। ऐसी बुद्धि घुमाती है, ऐसा मन भटकाता है। हाँ भैया स्वीकार कर तो नहीं हमने, हाँ भैया आओ हमें तो बिल्कुल, हम तो शुद्धात्मा ही, स्वीकार कर तो नहीं हमने, लगे कहा है हमें 24 घंटे गोरख धन में। मन घुमाता है, ऐसा बहुत घुमाता है, गोल गोल चक्कर, गोल गोल रानी कितना कितना पानी वहीं के वहीं घुमाता है, विचारों में, भाव में, संकल्प में, विकल्प में, वही। अरे भैया भगवान आत्मा हो, हाँ भैया अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम, सही में भगवान आत्मा। अरे जो आद्यम अनादि शुद्धम। अरे वाह बहुत अच्छी गर्जना लग रही, बहुत अच्छी टंकार लग रही है। अरे भैया जिसकी टंकार लगा रहे हो, जिसकी सत्ता का उद्घोष कर रहे हो, जिसकी सत्ता, जिसकी चर्चा कर रहा हो वही तुम हो ना। हाँ भैया है जब तो भैया जो तुम हो बस उसमें ही रहो ना। अरे भैया कैसे रहे आप, देखो देखो आगे विकल्प कैसे रहे, कौन ने कीजिए कैसे रहे। आम ब्रह्मास्मि कह रहा है सिद्धम की गर्जना लगा रहा है, जिन भगवान के वचनों को सत्य कह रहा है, जिन भगवान के वचनों को जयवंत कह रहा है, और हम कह रहे हैं इसी में रहो। अरे भैया कैसे रहा है भैया, अभी भूमिका नहीं, पात्रता नहीं, अरे द्वंद्व रखा तुम, झूठ कह रहे थे, मतलब ऊपर ही ऊपर कह रहे थे, झूठ नहीं ऊपर ही ऊपर कह रहे थे, अंतर्मन से नहीं कह रहे थे। सही बात है या नहीं बात, ये बताता हूँ। आम ब्रह्मास्मि सिद्धम, आम ब्रह्मास्मि सिद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, अप्पा अपतारम, जिन वैनम जयवंतम। अरे भैया वाह क्या साधना, वाह जय हो भैया। हाँ अब क्या इसी में रहो ना। अरे भैया कैसे रहे, अभी भैया विकल्प है, अभी घर में है भैया, वो मन परेशान करता है, कर्मधारा फिर अरे रे रे ऊपर ही ऊपर कह रहे, अंतर से नहीं कह रहे, कर्ता बन रहे थे, ऊपर ही ऊपर कह रहे थे, आत्मा को आत्मा तारणहार नहीं मान रहे थे, ऊपर ही ऊपर दिखावा कर रहे थे, मन को दिखा रहे थे, अपने मन बुद्धि चित्त को दिखा रहे थे, बाहरी बार दिखावा कर रहे थे, अंतर हृदय से नहीं बोल रहे थे, कर्ता बन रहे थे कर्ता। अरे भैया ऐसी अज्ञानता पड़ी, और का ऐसी अज्ञानता पड़ी, ऊपर ही ऊपर कह रहे थे। अरे भैया कैसे मिटाए इस अज्ञानता को, जो तुम कह रहे थे आम ब्रह्मास्मि सिद्धम, सत्य है वो, ध्रुव है, प्रमाण है, जो तुम कह रहे थे वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जो कह रहे थे वो ही मैं हूं, ऐसा विश्वास कर लो हृदय से, शुद्धि सिद्धि मुक्ति। भैया आपने वही बात कह दी घुमा के, तो वही तो सत्य है। तुम विश्वास नहीं कर रहे थे, तुम भेद डाल रहे थे, तुम उसकी स्वीकारता नहीं कर रहे थे, तो तुम्हें द्वंद्व उठ रहे थे, तुमने अंतर से स्वीकारता कर लाई, तो कर्तत्व को जो पहाड़ थो ना वो निकल गओ। आत्मा तो जहां का था आद्यम अनादि, जिन वैनम अप्पा अपतारम, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम। गर्जना तभी वही लगानी, गर्जना लगाने थोड़ी मना करा, हमने गर्जना लगाने मना करा क्या, नहीं करा। तो गर्जना तो हम गर्जना नहीं लगा, देखो लोग कहेंगे अरे भैया गर्जना नहीं लगाएंगे अब तुम, अरे उल्टा पकड़ लिया तुम, गर्जना लगाने थोड़ी मना करा मैंने। जहां तुम गरज रहे हो, तुम गरज रहे हो ना, कर्मों को डरा रहे हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूं, ऐसा कह के कर्मों को डरा रहे हो ना, कर्मों पे गरज रहे हो ना। अरे कर्मों पे मत गरजो, कर्मों को मत डराओ, कर्म तो मरे आए, कर्म तो डरे रहे हैं। तो फिर अरे अपनी आत्मा के लिए गरजो कि मैं तो ऐसा ही हूं, अपनी आत्मा के लिए गरजोगे तो ये कर्म तो अपने आप ही छे
हो जाएंगे। दूसरों को दिखाने के लिए, तब मन वचन काय को, या किसी दूसरे को दिखाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए मत कर जाओ, कर्मों को भगाने के लिए मत कर जाओ। मैं ऐसा सत्य हूँ, ऐसा तत्व हूँ, ऐसा स्वरूप हूँ, अपने में ही गरजो। जब अपने में ही गरजोगे तो बाकी सब तो अपने आप ही भाग जाएंगे। कर लिया स्वीकार। किसी को दिखाने के लिए मत गरजो, किसी को बताने के लिए जय मत बोलो, किसी को समझाने के लिए मत बोलो, किसी को दिखाने के लिए मत बोलो, किसी को समझाने के लिए मत बोलो। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा अंतर से स्वीकार करके बोलो, अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। पक्का? ये बता भैया, आत्मसमर्पण तक का मार्ग है, आत्म स्वीकारता का मार्ग है, आत्मरमणता का मार्ग है। अंतर से अंतर शोधन के लिए, अंतर से अंतर चिंतन के लिए, अंतर से अंतर स्वीकारता के लिए भैया आत्म कल्याण का मार्ग है। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई अज्ञानता नहीं। ये अंतःकरण का अंतरात्मा को जागृत करने वाला मार्ग है। ये अंतःकरण का अंतरात्मा को बिल्कुल उठाने वाला मार्ग है। अंतःकरण से अंतरात्मा को उठाने वाला ये जो मार्ग है, इससे ही अंतरात्मा की मुक्ति होगी। भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, जिस सत्य की चर्चा कर रहे हो, जिस सत्य को कह रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, उस सत्य को एक और अंतर हृदय से कह दोगे ये मेरा ही है, तो अपने आप ही मैं ही ये सत्य हूँ, मेरा ही है, मेरा ही स्वरूप है। इस सत्य को अंतर हृदय से कह दोगे तो तत्काल ही आत्मरमणता प्रकट हो जाएगी। अर्थात श्रद्धान ज्ञान का आचरण प्रकट हो जाएगा, सम्यक्ता चरण चारित्र प्रकट हो जाएगा, और अपने आप ही सारे विकल्प क्षय हो जाएंगे। आत्मसन्मुख परिणतियों का जागरण हो जाएगा और सिद्धि की संपत्ति अपने अंतर में मिल जाएगी। इसलिए भगवान जो कह रहे हो वो अंतर से कहो, मानोगे? अंतर से स्वीकार करो भैया, अंतर से मानो। यही जिनेन भगवान का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र मंगल में परम हितकारी हित को, आत्मा कल्याण को करने वाला उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो।